वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित सर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो ये पहला वीडियो है जो क्लास 8 के लिए है और कोशिश करूंगा इस एक ही वीडियो में पूरा करने के, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो दो पार्ट होंगे इसके। तो सबसे पहले इस चीज़ में जानेंगे एग्रीकल्चर होता क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर के बारे में कि हर एक व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, आप हो या आपके पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स नहीं तो आपके पेरेंट्स नहीं तो उनके पेरेंट्स, तो मीन्स कोई ना कोई हर एक व्यक्ति इस देश का जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है। तो हम किसी भी तरह से अलग नहीं है। तो इस चीज़ को समझना है हमें कि किस तरह से ये काम करता है हमारे इंडिया में, किस तरह से वर्क करता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये एग्रीकल्चर होता क्या है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि एग्रीकल्चर खेती, जो खेत करते हैं वही सारी चीज़ें, किसान होते हैं खेती करते हैं, वो एग्रीकल्चर है। हाँ वही चीज़ है, कुछ डिफरेंट तो है नहीं कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे टर्म जो एग्रीकल्चर के अलावा जो डिफरेंट चीज़ करते हैं, जैसे मधुमक्खी का पालन करते हैं, मछलियों को करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स का करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं। तो ये इन सब सिस्टम को क्या कहते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हो आप सब। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर में जो वर्ड एग्री है और दूसरा वर्ड कल्चर है। एग्री का क्या मतलब है? एग्री का मतलब होता है सोइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन से सिर्फ ये मतलब मत समझना कि खेती करने का प्रोसेस नहीं। कल्टीवेशन का मतलब कोई भी चीज, यहाँ पे एग्रीकल्चर इसलिए एग्री सोइल में कल्टीवेशन ही आएगा। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जांपल के ले लेते हैं हम बीज, तो उसमें कोई हम कोई खेतों में तो उगाते नहीं उन्हें। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिश, ना उसको भी खेतों में उगाते हैं। बट जो प्रोसेस होता है फिशिंग का और उसको प्रोडक्ट बनाने का, फिर पालने का, ब्रीडिंग करने का, वो सब इसमें आता है कल्चर। उसके लिए भी कल्चर टर्म का यूज करते हैं। तो उससे तो कल्टीवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं समझना कि खेतों से जुड़ा हुआ है। तो सोइल एंड एग्री सोइल कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का सेंस ये निकलता है कि एक तरह का ऐसा कल्टीवेशन जो सोइल पे होता है और जहां पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और अगर इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा जो है, जैसे एग्जांपल करिए हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? यहाँ भी कल्चर आ गया। हाँ, तो यहाँ हॉर्टिकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, इनसे है। और जो वेजिटेबल्स फ्लावर्स के कल्चर से फ्लोरोकल्चर भी कहते हैं। और उसके अलावा जैसे विटीकल्चर, तो विटीकल्चर का क्या मतलब है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों। ऐसे पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर क्या मतलब? ब्रीडिंग ऑफ फिश। एपीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ bees, and the last sericulture, that is rearing of silkworm। तो ताकि हमें क्या मिल जाए? सिल्क। यहाँ से हनी चाहिए हमें, यहाँ से फिशी चाहिए। तो ग्रेप्स, ये सारे एग्रीकल्चर के अलावा डिफरेंट टर्म जो हर जगह यहाँ पर कल्चर वर्ड का यूज हुआ है। लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है कल्टीवेशन है, कहीं ब्रीडिंग है, कहीं रियरिंग है। मीन्स वी आर जस्ट गिविंग सम इनपुट्स सो दैट वी गेट सम आउटपुट्स, एंड द प्रोसेस फ्रॉम द इनपुट टू गेट द आउटपुट ऑल आर डिस्क्राइब इन द कल्चर। और दिस आर द रूट वर्ड हॉर्टी, वीटी, पीसी, एपी, सैरी, जो हर जगह सेम रहने वाले हैं। तो इस चीज को आज समझ लो, याद कर लो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। अब इसमें हमें पढ़ना किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में।
तो हम जितने भी एक्टिविटीज करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी किसी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाया गया है। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, उसको समझते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे वर्क जो वर्क करने से आपको पैसे कमाते हो। मीन्स टू डू द वर्क, टू डू द एक्टिविटी टू अर्न द मनी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल कोई टीचिंग करता है ताकि पैसे मिले, फैक्ट्री में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी एक्टिविटीज हम मनी को अर्न कर रहे हो, तो सभी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कहेंगे। लेकिन ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन in which we are involved to earn the money, that all the activities will be known as economic activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज। तो ये क्या होता है, प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है? प्राइमरी एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को कहा गया जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ है। मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द डायरेक्टली टू द नेचर, जैसे कि एग्रीकल्चर डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ है, फिशिंग, माइनिंग, ऑल दोज किसी तरह से मॉडिफिकेशन नहीं करे, डायरेक्टली हमें ये सब चीजें नेचर से जुड़ा हुआ है और नेचर से हमें मिल रहा है। तो उन सारे एक्टिविटीज को कहा गया प्राइमरी एक्टिविटीज में। इसीलिए और सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज है प्राइमरी में जितने भी आते हैं सबके सब ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, मीन्स एग्रीकल्चर से ज्यादा है। इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटीज को एग्रो बेस्ड सेक्टर भी कहते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर को एग्रो बेस्ड सेक्टर। और जो सेकेंडरी है इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी प्राइमरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उसको मॉडिफाई करके सेकेंड, मॉडिफाई जहां होता है वो सेकेंडरी में होता है। एग्जांपल के लिए गेहूं लिया, गेहूं का बिस्किट बनाना है, कहां पर होगा, सेकेंडरी में होगा। ये सारी चीजें अब चावल ले लिया, फिर आलू, वटेवर, एग्जांपल ले पोटैटो, आलू ले लिया, अब उसको किसी व्यक्ति ने काट वाट के बना के सब्जी बना दिया, उसमें कौन सा प्रोसेस की, कुकिंग। तो कुकिंग किस में आ गया, सेकेंडरी में आ गया। मीन जहां मॉडिफिकेशन हो रहा है सब यहाँ होगा सेकेंडरी में, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई सेकेंडरी एक्टिविटीज इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सब मैन्युफैक्चरिंग है। और टर्सरी क्या है, वो क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले को हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन, प्राइमरी के जितने भी प्रोडक्ट है और एक जगह से दूसरी जगह से आप बेचने के लिए जा रहे हो या फैक्ट्री ले जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में रखा गया, टर्सरी में रखा गया। मीन्स टर्सरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। दैट्स व्हाई टर्सरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। तो अब इन सब का एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से इन सब में आता है। तो एग्रो वैसे जो सेक्टर इसमें एग्रीकल्चर आता है, डेयरिंग, माइनिंग, पोल्ट्री, ये सारे जो है एग्रो बेस्ड सेक्टर में सब चीजों जो है, ये फिशिंग भी आता है इसके अंदर, सारी चीज नेचुरल से रिलेटेड है। सेकेंड में जहां मॉडिफिकेशन हो रहा है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, कुकिंग, वीविंग ऑफ क्लॉथ्स, ये और भी काफी सारी चीजें, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, काफी सारी चीजें ले सकते हो। टर्सरी, टर्सरी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
टीचिंग, ये सर्विस सेक्टर, कृषि सेक्टर में आ गया। तो आपका जो चैप्टर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर किसमें आ रहा है? प्राइमरी। मीन्स एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर हो गया? जो किस सेक्टर में आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। और इंडिया के अंदर जो हमारा इंडियन लोग है, फिर इंडियन जितने भी है, सबसे ज्यादा जो है मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर, किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अभी जो पहले 70% से ज्यादा थे, अब जो है 7% के आसपास है। कहीं ना कहीं देखा जाए एग्रीकल्चर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है अभी। और सबसे ज्यादा जो पैसे जनरेट कर रहा है टर्सरी सेक्टर कर रहा है, फिर सेकेंडरी कर रहा है। लेकिन अभी जो ग्रोथ हुआ है इसमें भी काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, और आने वाले टाइम में इसी दोनों सेक्टर में इंडिया के अंदर ग्रोथ होने वाला है। और अभी जरूरत है सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ करने की। जिस देश का ये चीज सबसे ज्यादा टॉप लेवल का होगा ना, उस देश में ये चीज की कभी कमी नहीं हो सकती, अपने आप आगे बढ़ सकता है। तो ये इतिहास है। मीन्स वेन एवर यू विल रीड अबाउट एनी कल्चर, एनी सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री, और उस हिस्ट्री का एक चीज कॉमन है, जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर रहा है उसकी सबसे बड़ी ताकतवर चीज ये रही है एग्रीकल्चर। इसको जितना ज्यादा जिस देश ने सबसे आगे बढ़ा दिया है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए इंडिया की जरूरत है इस चीज। और इंडिया एक जो प्राइमरी सेक्टर कंट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज प्राइमरी सेक्टर बेस में हो रहा है। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फार्म सिस्टम। लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा कि फार्मिंग होती क्या है। उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज अरेबल। अरेबल का मतलब क्या होता है? अरेबल, ABLE, जहां भी ABLE आ जाए इसका मतलब हो जाता है उस चीज के करने लायक। मीन्स अरेबल का मतलब है कि एक ऐसा लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्राउंड, मतलब जहां पर फसल जो है उगाए जा सकते हैं। हर जगह नहीं सकते हैं, डेजर्ट में नहीं हो सकता, माउंटेन्स के टॉप्स पे नहीं हो सकते हैं, स्टोन पे नहीं हो सकता, लेकिन जहां पर हो सकता है उस जगह पर कहेंगे अरेबल। तो फार्म सिस्टम कैसे पढ़े? तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में तो पढ़ा होगा आप सबने। फार्म सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पढ़े ना, तो सबसे पहले क्या होता है? इनपुट, और फिर प्रोसेसिंग, और उसके बाद आउटपुट। जो इनपुट दिया आपने वैसा आउटपुट मिलेगा, इसका ध्यान रखना। तो जैसे इनपुट में जिस क्या जैसे मशीनरी आ गया, फर्टिलाइजर, सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सारे जो रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब डिफरेंट इनपुट हो गए। जो हम एक फॉर्म जब खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, हमें मशीन की जरूरत पड़ती है प्लॉगिंग करने के लिए, हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, हमें सीड्स की जरूरत पड़ती है, रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर, और भी डिफरेंट इनपुट जो है आपको पता है सारी चीजें जो आप दे सकते हो। अगर लेकिन जरूरी है कि इनपुट ये मिस याद रखना, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। एग्जांपल के लिए, इफ यू आर डूइंग द which you are giving all those things that for the production of the maize, मक्का, तो उसका इनपुट अलग होगा, तो इसलिए आउटपुट वैसा रहेगा। अगर आप यहाँ पे ग्रेप्स का कर रहे हो तो उसका इनपुट अलग है, आउटपुट अलग। अगर आप फिशिंग कर रहे हो उसका इनपुट अलग है, आउटपुट वही चीज रहने वाला है। तो बीज का अलग, मीन्स जिस भी चीज का आप सिस्टम कर रहे हो, मीन्स जो भी फार्मिंग सिस्टम है, किसी भी चीज का हो, जैसा आप सिस्टम में इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वैसा प्रोसेस होगा, और उसके अकॉर्डिंग वैसा आउटपुट आएगा। इनपुट ये सारी चीज कैसे भी एग्जांपल बस में समझा, ये सारी चीजें। तो यही कंप्यूटर सिस्टम की तरह काम करता है, बस कि हमने इनपुट डाला, जैसे ये एग्जांपल, जैसे ये सब हो गए, ये तो ह्यूमन हो गए, ह्यूमन इनपुट, क्योंकि ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये दो चीज तो नेचुरल है, मतलब फिजिकल इनपुट कहते हैं। तो ये सारे इनपुट हमने लगाया प्रोसेस की, हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसे कि हमें क्रॉप्स मिल जाता है, अगर क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं, वूल मिल जाता है, वूल के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर डिफरेंट चीज के लिए डिफरेंट मिल सकता है, क्रॉप्स, वूल्स, और भी काफी सारे डिफरेंट जिस चीज के लिए हम कर रहे हो
अब अगर हम खेती के एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो खेत खड़ी कर रहे हो, हमको क्रॉप्स चाहिए, तो ये सारे इनपुट हो गए। तो प्रोसेस में हो गए जैसे कि प्लॉगिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, तो ये प्लॉगिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, तो ये पहले आप प्लॉगिंग करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो मतलब ये रह गया हमारा, ये हो गया हमारा फार्म सिस्टम। सो दिस इज अ फार्म सिस्टम। तो अब जो है बताने वाला हूँ कि फार्मिंग होती कितने टाइप की है। डिफरेंट टाइप की फार्मिंग होती है, फार्मिंग का डिफरेंट डिवीजन है, उसके भी डिफरेंट डिवीजन है, तो वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे।